वेलकम टू जीनियस क्लासेस वंस अगेन। ये हमारा कड़बक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और लेखक परिचय का ये हमारा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग लेखक मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ेंगे और इस कविता से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता था, सभी प्रश्न का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो हम लोग पहले लेखक मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये मैंने कुछ लिखा है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, आपके एनसीईआरटी बुक से लिखा हुआ है सब कुछ। पहला है, मेरे साथ पढ़ेंगे आप भी, आप लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं इसका। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। प्रेम मार्गी शाखा दोस्तों, कैसे कवि को हम लोग प्रेम मार्गी शाखा के कवि कहते हैं? पहला शब्द है प्रेम मार्गी शाखा के कवि, मतलब दोस्तों ये कविता प्रेम के कविता लिखते दोस्तों, प्रेम मार्गी शाखा के कविता है, ये कवि हैं, ये प्रेम की कविता लिखते हैं तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हो गए, सीधा सीधी बात है पहला। दूसरा, जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है दोस्तों? दर्पण से की है। कैसे? एक नैन जस दर्पण ओ, बोला है ना दोस्तों, एक आंख कैसा है? दर्पण के जैसा है, तो एक आंख की तुलना दर्पण से की है, ये दो लाइन। तीसरा है, कड़बक कविता में प्रेम की महिमा बताई गई है, प्रेम के बारे में बताया गया है दोस्तों। चौथा बात यहाँ क्या है? जायसी अवधि भाषा, ध्यान देंगे दोस्तों, अवधि, अवध, 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 यूपी में एक जगह है दोस्तों अवध, तो वहां का एक भाषा है दोस्तों निकला हुआ, वहां के वो अवधि भाषा के रचनाकार हैं। अवधि भाषा जो भी आप लोग पढ़े दोस्तों कविता, वो अवधि भाषा है। इधर है, जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं। जायसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रेम के पीर के कवि। प्रेम के पीर, पीर का मतलब है दोस्तों दर्द, पीर का मतलब है दर्द, तो जायसी को क्या कहा जाता है? प्रेम के पीर के कवि, बस इन्हें कहा जाता है, बस इतना आप ध्यान रखेंगे कि प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है ये है जायसी हैं। आगे है, जायसी का जन्म जायस अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, एक अमेठी जगह है दोस्तों, वहां से। आगे है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत, कौन सा पद्मावत? वही पद्मावत जिसमें रानी पद्मावती, रतन सेन और अलाउद्दीन खिलजी का कहानी है दोस्तों। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, ये हम लोग पहले से जानते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 में हुआ था और निधन 1548 में हुआ था। देखिए दोस्तों, अगर आपको याद रखना है तो याद रखे, अगर नहीं भी याद रखते तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आपको बनाने का, लेकिन अगर आप याद रख लेंगे तो ये सब फायदा करने वाला तो बात है एग्जाम तक ही। एग्जाम के बाद ये सब कोई जरूरी नहीं है, बस 1492 1548 एग्जाम तक आप याद रखें, उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी को आप भी भूल जाइएगा, हम भी भूल जाएंगे दोस्तों। याद करिएगा तो ऐसा नहीं याद करिएगा आपका नौकरी लग जाएगा, नहीं, इससे बस सीधा सीधी बात है, एग्जाम में आपका 1-2 नंबर बढ़ेगा, और अगर आप 100% नंबर लाना चाहते हैं तो आप याद करें। ठीक है दोस्तों, आगे आखिरी कलाम जायसी की रचना है। रचना ध्यान से याद रखेंगे दोस्तों, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम एक किताब है दोस्तों जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। अगला, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। नाम देखे दोस्तों, मलिक शेख ममरेज नाम याद रखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर था। दो गुरु थे दोस्तों, पहला गुरु का नाम था संत शेख मोहिदी और दूसरा सैयद अशरफ जहांगीर, सैयद अफरत जहांगीर, तो ये दोनों गुरु का नाम आप याद रखेंगे। तीसरा, मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी कवि है। सूफी कवि कैसा होता है दोस्तों? जो गीत गाता है दोस्तों, गीत लिखता है, वो सूफी कवि कहलाता है ना दोस्तों, तो ये सूफी कवि है। दूसरा है, अखरावट जायसी की एक रचना है, तो दो रचना हो गई, पहला है आखिरी कलाम, दूसरा है अखरावट, और तीसरा हम लोग पहला तो पढ़ ही रहे हैं दोस्तों, बोले तो पद्मावत, तो पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, ये सब किन की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। ये सूफी कवि हैं। जायसी कवियों में शुक्र के तारे की भांति महत्वपूर्ण है। शुक्र तारे की, वो अपना एक आंख का भी तुलना शुक्र तारा से करता है दोस्तों, करता है कि नहीं? उवा सुख असनख्तन महा, उगा हुआ शुक्र तारों के समान चमकीला, ऐसा बात है। तो जायसी के काव्य समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक है। किसके समान? समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक है, समुद्र की भांति।
कहता है ना दोस्तों कि नि पानी समुद्र जो खारा तो अत भयउ असुज अपारा, जब समुद्र का पानी खारा हुआ तभी ये असुज हुआ, अपार हुआ। समझ आई बात? तो ये रहा बात यहाँ पे, समुद्र की भांति गंभीर और व्यापक है। जायसी ने रत्नसेन व पद्मावती की कथा को रक्त रूपी लेई लगा लगा कर जोड़ा है, जोड़ कर लिखा है। जोरी लाई रकत के लेई बोलता है दोस्तों, जोरी लाई रकत के लेई, कैसे लगा कर लिखा है, कैसे लिखा है, रक्त के लेई लगा कर लिखा है। तो यही बात है। जायसी ने रतन सेन व पद्मावती की कथा को रक्त रूपी लेई लगाकर जोड़ा है। तो ये हम लोग पढ़ लिए। आगे, जायसी ने रतन सेन व पद्मावती की कथा के अपने आंसुओं से सींचा है। नैन जल भेई दोस्तों, नैन जल भेई, आंसुओं से सींचा है, रक्त रूपी लेई लगाकर लिखा है। आगे देखेंगे, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है दोस्तों? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है अब दोस्तों? चीनी पानी में घोल के रस वो नहीं दोस्तों, कविता एक रस में लिखा जाता है। जैसे अगर प्रेम का बात किया जाएगा दोस्तों तो वो श्रृंगार रस की कविता होगी। अगर बालपन, छोटापन का व्यवहार का, भगवान के व्यवहार का, छोटापन का चर्चा होगा तो वो वात्सल्य रस होगा। देश का बात होगा दोस्तों, मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, वीर रस का कविता होता है वो सब। कोई हंसी मजाक वाला कविता होता है, वो हास्य रस का कविता होता है। तो कविता दोस्तों रस में लिखा जाता है। समझ आएगा? तो प्रेम वाला बात है तो श्रृंगार रस, मार देंगे, फाड़ देंगे तो वीर रस। समझ आए? हंसी मजाक वाला बात है दोस्तों तो हास्य रस। समझे? तो रस में कविता लिखा जाता है। तो ये कौन सा रस का कवि है? श्रृंगार रस के। जायसी नेत्र दोष से युक्त होने पर भी गुणवान है। ये साई को गलत से लिखा गया दोस्तों। जायसी नेत्र दोष से युक्त होने पर भी गुण, नेत्र दोष बोले अंधा होने के बावजूद भी मलिक मोहम्मद जायसी क्या दोस्तों? गुणवान है, उनमें गुण है। अच्छा, समझ आई बात? तो यहां तक रहा ये लेखक के बारे में, लेखक परिचय। इससे ज्यादा आपको आद करना ही नहीं है दोस्तों। देखिए, आद करने का, पढ़ने का बहुत सारा चीज है। तो क्या हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे? नहीं दोस्तों, हम लोग को स्मार्ट स्टडी करना है। ये स्मार्ट स्टडी का तरीका है। जितना बात हम आपको बताए इतना, बस इतना याद रखे, इससे एक सवाल बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, एक सवाल भी बाहर नहीं जाएगा। सारा सवाल इसी से आना है, इतना सही। ऑब्जेक्टिव भी सारा इतना सही बनना है आपका, बस खाली फर्क रहेगा इधर उधर का। तो ये जो है दोस्तों, हर चैप्टर का ऐसा हम लिख के लाएंगे। हर चैप्टर का ये निचोड़ है दोस्तों, एनसीईआरटी का निचोड़ है ये। समझे? सारा क्वेश्चन आपका यहीं से बनने वाला है। अगर इसको आप 4-5 बार लिख के पढ़ लेते तो फिर क्या ही बात है, आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छा नंबर लाने से। अब आइए ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं गलबात में। पहला, कड़बक के कवि कौन है? बताइए, कड़बक कौन लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी लिखा है। सी नंबर। आगे बढ़िए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? पुत्र वियोग, कड़बक, उषा, कड़बक। एक ही बात को घुमा के पूछना है, वहां वो मेन है दोस्तों। पहला चैप्टर, पहला जो आप स्लाइड देखे वही मेन है, बाकी सब कुछ नहीं। ऐसी उड़ा दीजिएगा आप लोग। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? बताइए। तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे बढ़िए। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था ये अपने आप बनाइए। समझे? आद करने का कोई जरूरी नहीं, अपने बनाएंगे आप। मलिक मोहम्मद जायसी का स्थान कहाँ है? जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? अमेठी। आगे बढ़िए। जायसी किस तरह के कवि हैं? किस तरह के कवि हैं? श्रृंगारिक कवि। इनमें से कोई सूफी कवि है दोस्तों। श्रृंगारिक कवि आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा, श्रृंगार रस रहेगा तब ये होगा। आप देखेंगे इधर, जायसी के पिता का नाम क्या था? क्या नाम था दोस्तों? ममरेज था, शेख ममरेज। ममरेज नहीं, यमरेज लिखा है दोस्तों, ममरेज है ये, है ममरेज, यमरेज नहीं, ममरेज। आगे देखेंगे, जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हुए हैं? प्रेम मार्गी, कृष्ण, बताइए। ज्ञान मार्गी शाखा के हैं दोस्तों? ज्ञान वाला बात यहाँ पे बोला गया है? नहीं, ये नहीं है। कृष्ण मार्गी, बताइए। ये कृष्ण भक्ति का बात किए हैं, कृष्ण भगवान का बात किए हैं क्या? नहीं, कृष्ण भक्ति धारा नहीं है। सगुण भक्ति, भगवान के बात किए? नहीं, ये प्रेम मार्गी शाखा के, प्रेम उरेम का बात लिखता है ये। आप देखें, जायसी थे, जायसी क्या थे दोस्तों? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे। फकीर थे जायसी, फकीर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जायसी की काव्य की भाषा कौन है? कौन सा भाषा दोस्तों? अवधी भाषा, अवध का भाषा। खड़ी बोली नहीं मार देंगे दोस्तों, अब अरबी मारेगा ज्यादा आदमी, अरबी भी नहीं, ब्रज भी नहीं, एक ही सही है दोस्तों, अवधी, अवधी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, जायसी के काव्य का मुख्य रस का क्या है? मुख्य रस श्रृंगार रस। प्रेम उरेम का बात है ना दोस्तों, तब प्रेम का बात है तो श्रृंगार रस है। देखिए आप उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन ऐसी। जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? किस प्रकार जोड़ा है? रक्त के लेई लगाकर जोड़ा है। और कैसे जोड़ा है? आप देखें क्वेश्चन नंबर अगला 13, जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? आंसुओं से सींचा है। खत्म बात है।
गंगा जल से सींचा दोस्तों, नहीं, अपने आंसुओं से। ए नंबर। आगे बढ़े। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? किस दोष से? नेत्र दोष से। अंधर है दोस्तों एक आंख से। अब देखें क्वेश्चन नंबर 15, जायसी का काव्य किस प्रकार का गंभीर एवं व्यापक है? कैसे? कुआं के समान गंभीर है दोस्तों, समुद्र की तरह भांति अपार है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर। अगला अब देखेंगे क्वेश्चन, इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है? प्रेम के पीर कौन है? जायसी, है ना दोस्तों। प्रेम के पीर किसे कहा जाता है? जायसी को कहा जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे बढ़ेंगे। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? क्या है दोस्तों? भाषा अवधी भाषा है, जितना लिखा हुआ सब इसका अवधीय में है। अब देखें, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? परंपरा सगुन कृष्ण भक्ति? नहीं। सगुन राम भक्ति? नहीं। प्रेम साख्यात्मक संस्कृत? नहीं। प्रेम सांख्यात्मक काव्य परंपरा। वही बात है दोस्तों, घुमा घुमा के बात आपसे पूछेगा, आप बनाते चलेंगे। जायसी ने अपनी एक आंख की उपमा किससे की? उपमा का मतलब होता है दोस्तों तुलना। उपमा का मतलब क्या होता है? वो तुलना। तो तुलना कैसे किया है दोस्तों? तुलना कैसे किया है? तुलना कैसे किया है? तो तुलना हर तू होगा दोस्तों। तुलना किससे किया है? कमल से कुमुद से स्वर्ग दर्पण। दर्पण, एक नयन जस दर्पण हो, आंख है दर्पण जैसा, एक की आंख दर्पण जैसा। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है दोस्तों, मृगमरावती नहीं है। ये क्या नाम है वो? तीनों देखेंगे आप। बस, थैंक यू वेरी मच, हम लोग अंतिम तक पहुंच गए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगला वीडियो में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। जैसे ऑब्जेक्टिव को धुआं धुआं कर दिए दोस्तों, वैसे सब्जेक्टिव को धुआं धुआं कर देंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में होशियारी बरतना है। सब्जेक्टिव में नंबर तभी आएगा आपका अच्छा जब आप चालाकी से अच्छे तरीके से लिखेंगे। अगर आप चालाकी नहीं करेंगे नंबर कट जाएगा दोस्तों। तो अगला क्लास में हम आपको चालाकी से सवाल का आंसर लिखना हम आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।